नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। तो चलिए देखिए, आज हम लेकर आए हैं खास तौर से बीएड के लिए। बीएड एंट्रेंस जो होने वाला है यानी कल 9 अगस्त को, उसके लिए हम प्रश्न इकट्ठा करके लेके आए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो सके। जितने प्रश्न हम बता रहे हैं उतने प्रश्न को आप अगर रख लिए तो मेरी गारंटी है आपको 45 नंबर कम से कम हिंदी में मिलने वाले हैं। पूरे प्रश्न को रट के जाइए, 2-3 बार रट के जाइए, बस इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एक वीडियो कल बनाया था उसको, और आज जितने क्वेश्चन है पूरा अगर आपने रख लिया तो मेरी गारंटी आपको 45 नंबर से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पूरा आपको रटना होगा, जितने बताए बस उतने देखना है, एक नजर में, सरसरी निगाह में आपको पूरी तरह से बस यही देख लेना है और पूरा पढ़ लेना है ताकि आपको 45 नंबर पूरे मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो हम लिखे हैं यहाँ पर लगभग 85 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन पूरे हैं। 100 क्वेश्चन कल बनाया था और 100 क्वेश्चन आज, यानी 200 क्वेश्चन आपके पास है। 200 क्वेश्चन अगर आप हल कर ले जाते हैं, समझ लीजिए आपका पूरी तरह से आप फ्रेश कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं, नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आपके सामने रखा गया है। जो प्रश्न है आपको सब मालूम है, बस एक निगाह में देखिए क्या आने वाला है। जो आने वाला हम उसी को रखे हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं रखे, इन्हीं में से आपको मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, बार बार पूछने जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, हिंदी की पहली कहानी किसने लिखा है कि कौन सी है। पूछेगा आपका हिंदी की पहली कहानी कौन है। तो हिंदी की पहली कहानी जो आपका है इंदुमती है, 1900 में किशोरीलाल। अब देखिए दूसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी गिरधर गोपाल ने लिखा है। फिर है चौथा क्वेश्चन एकांकी, यानी हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूम, जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर इसके बाद आपको पूछेगा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। और हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र आपसे पूछेगा, अगर दैनिक लगा दिया तो समाचार सुधा वर्षण है। तो उदंत मार्तंड आप लोग जान हैं जुगल किशोर का, बहुत बार पूछा है, लगभग हर परीक्षा में इसको पूछता है, इसको एकदम रख लीजिए। फिर इसके बाद अगला है हिंदी का प्रथम कवि, आप लोग जान रहे हैं सराफा, राहुल शांति के द्वारा कहा गया है। फिर हिंदी की प्रथम रचना सराफाचार देवसेन के द्वारा लिखा गया है। फिर प्राकृत के सुकुमार कवि, कई बार पूछा है, बीटीसी में पूछा गया है 2 बार 3 बार। प्राकृत के सुकुमार टीजीटी पूछा गया है, तो आपके हैं सुमित्रानंदन पंत। फिर अगला देखिए हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि तो महर्षि शरण गुप्त है, जिसको महात्मा गांधी ने भारत भारती पर 1912 में राष्ट्रकवि की उपाधि दिया था। फिर इसके बाद अगला है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत। नाम से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला है 1968 प्रथम मिला हिंदी में। और चिदम्बरा रचना पर ये सूत्र हम बनाए हैं, उसको आपको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। हम बताए थे सूत्र पूरा है कि देखिए 4 लोग में है, 4 लोग को पूछा जाता है। पंत अज्ञे 68-78 और देवी दिनकर 82-72, यही याद कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पंत अज्ञे 68-78, यानी पंत को 68 में, अज्ञे को 78 में, देवी दिनकर 82-72, यानी देवी महादेवी वर्मा 82 और दिनकर 1972 में। तो देवी को मिला है यामा पर और दिनकर को मिला है उर्वशी पर और अज्ञे को मिला कितनी नाव में कितनी बार पर। तो चलिए आगे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन से हैं? ईसा अल्लाह खां, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का, इन्हीं का आधे अधूरे है और पैरतले जमीन। तो ये दोनों याद कर लीजिए। चांद का मुखटेरा तो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। चांद का मुख टेढ़ा चिदम्बरा कुछवा इन्हीं की रचना है। पल्लव काले कारनामे, यानी पल्लव और काले कारनामे के लेखक कौन से हैं? तो निराला जी है। कौन है? निराला। फिर अगला है टूटज अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। पद्मावत आखिरी कलाम, पद्मावत जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायद ने लिखा। पद्मावत में 57 खंड है जो अवधी भाषा में,
यही एक जायसी है मलिक मोहम्मद जायसी, जो पूरी रचना अवधी भाषा में किए हैं। चलिए अगला देखिए, रामचरित मानस बैराग संदिग्ध और विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। जो रामचरित मानस है अवधी भाषा में, उसमें 7 कांड है, ध्यान दीजिएगा। किसमें व्यक्त है? 7 कांड है, पूछ सकता है। बाल अयोध्या किसके अंदर? सुंदर लंका उत्तरकांड। आपको तो पता नहीं क्या कह दिए, समझ नहीं आ रहा है। तो बाल अयोध्या अरण किसके अंदर? सुंदर लंका उत्तरकांड। बस इसे याद कर लीजिए। कितने कांड है? 7 कांड है, और इनकी 6 रचनाएं अवधि में, 6 रचनाएं ब्रज में है। तो जितने में वली आ जाए वो ब्रज में है, और जितने में राम आ जाए वो अवधि में। अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, आप जानते रहिए। चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि रचना है कि निबंध है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, कहीं संक्रमण मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। आदिकाल का समय, अरे ध्यान दीजिएगा, समय पूछता आपसे। अगर पूरे आदिकाल का समय कितना है? 1050 से 1375। फिर इसके बाद भक्ति काल का समय यही पीछे वाला पकड़िए और यहाँ लाके कर दिए 1375 से 1700। फिर रीत काल का समय पीछे वाला ही पकड़िए, फिर यहाँ लाके कर दिए 1700 से 1900। बीच में हम भारतीय धर्म को छोड़ दिए हैं क्योंकि पूछा नहीं जाता। जो पूछा जाएगा आपका द्विवेदी युग का समय। तो द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918। छायावाद का समय 1918 से 1936। ठीक, इतना आपको याद करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। अब द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा है। चलिए अगला, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। 1,100 ये भी कर देना। प्रेम वाटिका रसखान, किस वाटिका में रहते थे? रस खान प्रेम वाटिका में। तितली झरना लहर, ये रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है बिहारी किस काल के कवि हैं? आप लोग जानते हैं बिहारी रीत काल के, रीत सिद्ध के कवि हैं, रीत काल के कवि हैं। इस पर धन बोधा आलम सब किसके हैं? रीत मुक्ति के, वो सब रीत काल के कवि हैं। अगला देख लीजिए, अब आ गया थोड़ा आपका जो आ गया है व्याकरण। तो इसमें व्याकरण में हम आपसे पहले पुर्तगाली शब्द के बारे में बात करेंगे। देखो पुर्तगाली में क्या है? गमला, अनानास, बाल्टी, आल्पीन। बहुत बार पूछा गया है गमला, बाल्टी, आल्पी वाला। तो जानते हैं कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द, यही पूछा जाता है ज्यादातर। गोदान, गमन, मंगल सूत्र, इनका गोदान, गमन और मंगल सूत्र जो है अपूर्ण है। किसकी रचना है? प्रेम चंद्र की रचना है। अब इसके बाद चले जाते हैं थोड़ा शुद्ध वर्तनी पे। आपको शुद्ध वर्तनी कैसे लिखना है? शुद्ध वर्तनी, तो देख लीजिए शुद्ध वर्तनी में कवयित्री कैसे लिखा है, ध्यान से देख लीजिए। सन्यासी कैसे लिखा है? सन्यासी में ऊपर भी बिंदी रहेगा और आधा ना रहेगा, और यासी यानी सन्यासी, तभी जाके शुद्ध होगा, नहीं तो सन्यासी हो जाएगा। सामग्री, मापिया मात्रा नहीं, सामग्री है, सामग्री। ज्योत्सना, कुमुदनी, ज्योत्सना मतलब चांदी होता है, आधा ता आधा सा रहेगा। कुमुदनी, कुमुदनी, याग वलक के, आधा ला आधा का याग। श्रृंगार देखिए कैसे लिखा है, इसमें रा नीचे नहीं रहता, अगर लग जाता है तो हट जाता है। अंतर्धान, अंतर्धान देखिए कैसे लिखा है, इसमें रा ऊपर चला जाएगा। महत्वाकांक्षा, आधा का ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर कांक्षा। अधपतन, अधोपतन नहीं है, अधपतन आपका सही होगा, इतना देखना है आपको। इस पर विकारी शब्द आ जाते हैं। विकारी शब्द कौन है? अविकारी शब्द कौन है? तो विकारी शब्द आपके जो है वो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी कौन शब्द है? क्रिया विशेषण। ये आपके क्या है? अविकारी शब्द है। अब देखिए चले जाते हैं हम, थोड़ा पंक्तियां हैं अलंकार एक दो है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो कौन सा, कौन सी वर्ण का आप इस बार देखिए, आपको ध्यान से देखना और बताना है आपकी को कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है। तो चा 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 यानी चार्य की बार हो तो चरण अनुप्रास। फिर इसके बाद चरण कमल बांधव हरिराय में रूपक अलंकार है, तुम बताए हैं। अगर बीच में यौगिक चिन्ह आ जाता है, एक दूसरे के विपरीत है, उपमान में है, तो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। चरण कमल बांधव हरिराय में रूपक अलंकार, ठीक है। फिर इसके बाद एक रूपक अलंकार मिलता है मैया मतलब चंद्र खिलौना, चंद्र और खिलौना के बीच में क्या है? टैग लगेगा, तब जाके क्या होगा? रूपक अलंकार। अब देखिए आगे है स्वागतम का संधि विच्छेद। स्वागतम में संधि है तो यण संधि, कौन संधि है? यण संधि है।
वहां से पहले कोई भी अक्षर आता है उसको छोटा, ऊ का मात्रा देखो यहाँ सुधन आगतम। अगर अंधन आया क्या करेंगे, अनुधन आय कर देंगे, अन्वेषण आया अनुधन ये सर कर देंगे। बस ऐसे करना, वहां से पहले कोई भी अक्षर आधा हो तो उस पे छोटा ऊ का, ना कहीं कहीं बड़ा ऊ का। जितना हम बता रहे हैं उतना आपको दिमाग में रख लेना, पर्ची लेके नहीं जाना, कुल लिख ले और मेरे पास लेके बैठा रहे, न तो अगले साल फिर पेपर देने मौका मिले, सौभाग्यशाली रहेंगे आप। क्या पर्ची लेके नहीं जाना, आपको दिमाग में रखना है। कहाँ रखना है, दिमाग में रख लेना है पूरी तरह से। अगर दिमाग में रख लिए तो मेरी गारंटी आपको कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए आगे चलते हैं विलोम शब्द की तरफ। विलोम शब्द कुछ याद कर लेना है, कुछ हम बताएं, पहले उसको याद करें, जो बताए हैं चार से उसी को याद करके जाए, ज्यादा नहीं, सबको छोड़ दीजिए। सात्विक का विलोम होता है तामसिक, सात्विक तामसिक। जंगम का स्थावर, जंगम का स्थावर। मृत का अमर, मृत का अमर। सामिस का निरामिस, जो मांस खाता है वो सामिस, और निरामिस जो मांस नहीं खाता। श्री गणेश का इति श्री होता है। अब देखिए देशज शब्द आ जाते हैं कुछ, तो देशज आपको याद कैसे करना है उसके लिए हम बताएं, ट्रिक के माध्यम जान लीजिए। देशज देखिए खिचड़ी, कटोरा, पेट, लोटा, पकड़ी, जूता, खिड़की, इतने आप याद कर लीजिए, मतलब आपको मिल जाएगा। तो याद कैसे करना है, देखो पहले आपने क्या किया, खिचड़ी बनाया तो किसमें खाना प्रारंभ किए, कटोरा में खाना चालू किए, और इसके बाद आपका पेट जो पूरी तरह से भर गया। अब एक लोटा पानी गटक लिए, और इसके बाद पगड़ी बांधे और जूता पहने और खिड़की से निकल गए। कहां से निकल गए, खिड़की से। तो ये क्या है आपका विलोम, ये हो गया आपका देश। अब देखिए देशज के बाद क्या बचता है, अब थोड़ा आ जाता है ना मुहावरा। देख लीजिए एक दो मुहावरा, ज्यादा नहीं है, कल भी बताए आज जो बताए वही देख लीजिए। नाक का बाल होना, तो नाक का बाल होना में सब लोग समझ लेते हैं अधिक कष्टदायक होना, तो अधिक कष्टदायक नहीं होता, सभी लोग याद लेते हैं अधिक कष्टदायक होना। नाक का बाल होना का मतलब होता अधिक प्रिय लगना, पता नहीं कैसे हम भी नहीं समझ पाते, अधिक प्रिय, नाक का बाल थोड़ी प्रिय लगता है, लेकिन जो कहा गया है, जो भगवान बना दिए हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं, भगवान नहीं बनाए, इंसान बनाए। होंठ चबाना, होंठ चबाना का मतलब क्या होता है, खा नहीं जाना, क्रोध करना। देखो जब कोई गुस्से में होता नहीं तब कैसे करते हैं, हाँ बना के देख लीजिए, हम नहीं बना पाए। अब देख लीजिए अनेक शब्द के एक शब्द, कितने शब्द के, अनेक शब्द के एक शब्द, एक तो है कहा किसी की अमानत दूसरे के यहाँ रखी हुई वस्तु, अगर आपकी वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हुई है तो उसके लिए एक शब्द होता है थाती। क्या होता है, थाती, ताठी ना थाती, जिसको धरोहर बोलते हैं, अमानत। जो पहले कभी ना हुआ हो, कई बार पूछा गया है ध्यान से, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। थोड़ा वाच्य देख लेते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और इसके बाद कर्तृवाच्य। तीन वाच्य होते हैं, कर्तृ, कर्म, भाव। तो देखिए अब तीन वाच्य में हम आपसे सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाएगा, भाववाच्य। आपसे कई बार पूछा है, ये भाववाच्य याद रहेगा, मुझसे चला नहीं जाता, जहां नहीं आ जा भैया वहां भाववाच्य होगा। मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ाया जाता, मुझसे जाया नहीं जाता, यानी कोई भी शब्द में अगर नहीं आ गया वाक्य में तो जान लीजिए भाववाच्य है। बस इतना आपको बताने के लिए इसको लिखे हैं कि अगर नहीं शब्द आएगा भाववाच्य। वाच्य तीन प्रकार के लिखा गया, याद कर लीजिए। विसर्ग शब्द थोड़ा देख लीजिए, विसर्ग शब्द क्या है, तो मनोहर और मनोरम कई बार पूछा गया। मनोहर का समुच्चय मनाधन हर, ये मतलब इसे हटा लिया, अगर हिंदी देखिए मनोहर बस पीछे रहिए, चाहे मनोरम, मनाधन, रम, मनोज, मनाधन, सरोज, सरदन, जा, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। यही दो याद कर लीजिए तीन, बाकी आपका क्लियर। संज्ञा देखिए तीन प्रकार, कहीं कहीं तीन, कहीं कहीं पांच, अब क्या था तीन प्रकार के। तो तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो एक दो लिखे हैं यहाँ पर, तो राम, नेपाल, सीता। राम नेपाल जाते हैं सीता के साथ, कहा यार व्यक्तिवाचक, जब किसी का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक, जब सभी जातियों का बोध कराए तो जातिवाचक। पंखा, नदी, पर्वत, लड़की,
क्या है जाल, यानी पंखा, सभी पंखा का बोध करा, क्लियर नहीं है कि ऊषा है कि फर्राटा है, यानी ऊषा है कि पंखा कई प्रकार के होते हैं ना, ऊषा है कि उजाला है, कौन सा पंखा है तो जानते रहिए। तो नदी कौन सी नदी पता नहीं है, गंगा कावेरी कौन सी है, ये सब क्या है जात का बोध करा रहे। क्रिया देखिए थोड़ा एक लिखे हैं, राम पढ़कर सो गया में कौन सी क्रिया है, तो आपसे पूछा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हम आपको बता दें 2 सेकंड में कि जब एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य प्रारंभ किया तब जाके पूर्वकालिक क्रिया होता है। तो पहले क्या किया गया, पहले राम ने पढ़ा फिर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया कौन सा होगा, पढ़ना, पढ़ना क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया हुआ। अब देखिए समाज थोड़ा देख लीजिए, यथाशक्ति, यथाशक्ति और जगह जगह में क्या है अव्यय भाव। हम बताएं जहां पर यथा आ जाए, यथा आ गया तो आपका अव्यय भाव लगा, चाहे यथाशक्ति चाहे यथासंभव चाहे यथासाक्ष्य चाहे यथा लगा है तो समास अव्यय भाव। और जहां पर एक ही शब्द 2 बार लिखा है वो भी अव्यय भाव समास होता है। जगह जगह बातों बात, रातों रात, लातों लात, हाथों हाथ, एक शब्द 2 बार लिखा है तो अव्यय भाव। अगला देखिए थोड़ा रस देख लीजिए, रस का 2-3 पूछता कई बार पूछा गया है। इस रस का कौन सा स्थायी भाव है, तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है, और कर्म रस का स्थायी भाव शोक है। भयानक कब है, भयानक। पंक्तियां देख लीजिए थोड़ा पूछता है, 1-2 पंक्तियां भी थोड़ा देख लीजिए। पंक्तियां पूछता है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कर वहां चले, मत्ती का आलम छोड़ कर हम भूल जाते वहां चले। ये भगवती चरण वर्मा का है, पूछा गया है तो संभवतः आ सकता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, ये निराला की पंक्ति में दूसरी सरोज मर जाती है, उसी पे सरोज फिर इसके बाद मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्तियां हैं मीराबाई की, किसकी है, नहीं सॉरी महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब वीरों का कैसा हो वसंत, कई बार पूछा गया है, इसको पूरी तरह से एकदम इसे लगा पाओ जितनी बार जब तक पन्ना फट ना जाए तब तक लगाते रहिए। वीरों कैसा हो सकता, लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान, जो 5 साल की उम्र क्या होता है एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब देखिए थोड़ा कारक के बारे में जानिए, कारक नहीं पता है, कारक थोड़ा समझ लीजिए। कारक क्या है, छत की लता जमीन पर उतरी। अब इसमें आपको बताना कारक कौन सा है, समझ लीजिए। अब कितने लोग कह रहे हैं संबंध कारक है, संबंध नहीं है। छत की लता जमीन पर उतरी, तो छत से लता क्या हो रही है, अलग हो रही है, छत है। यहाँ जब छत की लता जमीन पर उतरी में कारक है तो क्या है अपवादात्मक की जोड़ क्या है, वहां छत से, जैसे छत से बिल्ली कूद पड़ी, छत से बिल्ली कूद पड़ी तो छत से बिल्ली क्या हो रही है, अलग हो रही। छत से गिट्टी गिरी तो क्या है अपादान कारक। अब देखिए उपसर्ग थोड़ा देख लेते हैं, अलंकार में उपसर्ग है तो बताए हैं जहां पर भैया क्या लगा रहे, ऊपर अनुस्वार लगा रहे, वहां पर जो अनुस्वार है उसी को आधम्मा करके लगा दीजिए, आपका वही उपसर्ग हो गया। अलंकार में अलम उपसर्ग है। जैसे आपको मिल गया संगम, संगम में कौन सर सम, संतोष में कौन सर सम, शांत में शाम, यानी जितने भी मिलते रहेंगे आपको यही मिलता रहेगा, आधम्मा करके कर दीजिए। विशेषण देख लीजिए, विशेषण कैसे बताए हैं, कैसा लगा दिए, कैसा कैसे विशेषण आपको पता चल जाएगा। नीली गाय जा रही है तो उसे लगा दीजिए, कैसी गाय जा रही है, नीली गाय जा रही है, तो आपको तुरंत के लिए जैसे उत्तर मिले तैसे आपका विशेषण क्लियर हो जाएगा। अब जल का विशेषण बनाना है तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगा देंगे, ई प्रत्यय, जलीय। सार्थक अर्थ में आपका कौन सा प्रत्यय लगेगा, एक, तो हो जाएगा अर्थ का आर्थिक। पुराण का क्या आ जाएगा, पौराणिक। इतिहास का क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक। समाज का सामाजिक, संसार का सांसारिक, परिवार का पारिवारिक। सब में एक प्रत्यय इसमें लगा दीजिए, क्या है प्रत्यय लगा के बनता है विशेषण। चमक में ईला प्रत्यय लगाएंगे, चमकीला हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन हम बताए हैं उतना आपने दिमाग में रख लीजिए, इससे बाहर आपको पूछेगा नहीं। पूरा वीडियो अगर आपको देख लिए हैं तो समझ लीजिए इसको, चाहे शॉर्ट स्क्रीन लेके आप लिख लीजिए, चाहे पूरा वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको वैसे याद हो जाए आप धन्य हैं। आप क्या है, धन्य है अगर पूरा वीडियो आपको याद हो। जितने बताए बस क्रम से देख लीजिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 85, 90, 100 क्वेश्चन होंगे जितने हम बताए हैं, बस उतना ही आपको रखना है, ज्यादा नहीं रखना है।
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही, लेकिन एक बात हम बता दे रहे हैं, इतना अगर आप रट के जाएंगे, ये वाला और कल वाला दोनों रट के जाइए, पर्ची लेके नहीं, बस रट के जाइए। रट के पूरा रट्टा मार लीजिए, 4 बार रटिए, पूरी तरह से आपके दिमाग में क्या है, बैठ जाएगा। ठीक, और बैठ जाएगा, जब बैठ जाएगा तो पेपर अच्छा होगा। अगर हिंदी ही नंबर आपके लिए क्या है, हिंदी जो है नंबर बढ़ाएगा, और किसी में नंबर नहीं बढ़ता। हिंदी लगभग तैयार सबका रहता है, लेकिन खाली काहे के लिए तैयार सबका रहता है। एक थी विलोम आई, तब आज कुछ भाई कह रहा है, विलोम इतना आसान ना हो भैया। ठीक है, हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर क्या है, पूरी तरह से बढ़ाएगा। यही आपका क्या है, लेके जाएगा, प्राइवेट सरकारी, प्राइवेट सरकारी, यही आपका क्या बनाएगी, यही आपकी मेरिट बनाएगी, यही आपकी मेरिट बनाएगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए व्यूअर है, और नहीं तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। आप लोग शेयर ओवर करते ही नहीं, अपने देख कर अपने काम चला लेते हैं, थोड़ा दूसरे को भी कर दिया करो, ताकि क्या है, जल्द से जल्द हम आप लोग को ऑनलाइन चालू कर दें, ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।